एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि म्याओ म्याओ अब वो ट्रांसफर पेपर लेकर मिस्टर ली के रूम में पहुंचाती है। वो मिस्टर ली को कहती है कि मैं अपना डिपार्टमेंट चेंज करना चाहती हूँ। तो मिस्टर ली जब उससे ये बात पूछते हैं क्या तुम्हें पता है कि इसके क्या रूल्स होंगे, तुम्हें एग्जाम देना होगा, तुम उसे पास करोगे तभी तुम ये सब कुछ कर पाओगी। म्याओ म्याओ कहती है कि हाँ मैं इसके बारे में जैसे जानती हूँ। तो मिस्टर ली फिर उसके पेपर के ऊपर साइन कर देते हैं। अब वो पेपर लेकर जैसे बाहर आई थी कि साइड पार्ट से खड़ा हुआ यूनियन भी देख रहा था। ये फिर मुस्कुराने लग जाती है, काफी एक्साइटेड थी और जैसे वहां से जाती है तो यूनियन उसे सारा एक्साइटेड में देखते हुए खुद भी काफी खुश हो गया था। और हम फिर काइतो को देखते हैं जो कि बैठा वो अपना काम कर रहा था, तभी एक उसके गला फैल हुआ था जिसकी नोटिफिकेशन बार बार पॉपअप कर रही थी। काइतो से कहता है कि तुम जरा अपना फोन साइलेंट पर नहीं कर सकते, जिस पर वो ये कहता है कि फिलहाल तो ये न्यूज़ चल रही है कि म्याओ म्याओ ने अपना डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर लिया है। काइतो जैसे ये बात सुनता है उसी के साथ ही जल्दी से अपना फोन चेक करता है तो उसे भी वो नोटिफिकेशन मिल गई थी। और फिर वो अपना फोन बाहर ले जाकर उसे कॉल करता है और जब उसे कहता है कि क्या तुम अपना डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रही हो, तो इस पर वो कहती है कि हाँ। काइतो को गुस्सा आता है और वो उसे ये कहता है कि देखना तुम जरूर इसमें फेल हो जाओगी। तो वो कहती है कि मैं पास होकर तुम्हें दिखाऊंगी और तुम्हें इससे क्या लेना देना। और म्याओ म्याओ अपने रूम में जब वो लिंचाओ को कहती है कि मुझे इसके लिए क्या करना होगा और जैसे ही वो उसे काम बताती है कि उससे आज क्या क्या काम करने पड़ सकते हैं, तो इन बातों को लेकर वो काफी सैड हो गई थी क्योंकि अब उससे बात करने के लिए काफी काम जो आ चुका था। अगले ही दिन हम म्याओ को और लिन चाओ को देखते हैं कि उन्हें एक मॉडल की जरूरत पड़ गई थी। तो लिन चाओ पे एक आईडी आता है, वो दोनों वैंग जी के पास जाते हैं क्योंकि वो उसे मॉडल के तौर पर चूज करना चाहते थे। तो वैंग जी तो पहले से तैयार नहीं होता, जब लिन चाओ से कहते हैं हम तुम इसके पैसे देंगे, तो इस पर मुझे डील करने के लिए तैयार हो गया था। और जब वो ये बात पूछता है कि मुझे कब तुम्हारी हेल्प करनी होगी, तो वो कहते हैं कि आज दोपहर को और कल दोपहर को। और आज का नाम सुनने के साथ ही वो थोड़ा सा हैरान हो गया था, शायद उसे कहीं जाना था, लेकिन जैसे ये कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ आना होगा तो वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब एक रूम में म्याओ म्याओ उसके ऊपर कपड़े वगैरह डाल रही थी क्योंकि वो मॉडल के तौर पर बिहेव कर रहा था। तभी इतने में वहाँ पर यूनियन आ जाता है। यूनियन को देखकर साथ ही वो कहता है कि तुम यहाँ पर मेरी जगह पर इनकी हेल्प करो ना, मुझे काम के सिलसिले में जाना है। और उसके जाने के बाद यूनियन फिर कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा। म्याओ म्याओ कहती है कि मुझे तेरी भी कटिंग लेनी है, तो तुम्हें मॉडल के तौर पर यहाँ पर खड़े रहना होगा। और फिर वो जैसे कटिंग के लिए उसका माप लेना शुरू करती है, पहले तो यूनियन उससे इसके बारे में बात करना चाहता था, लेकिन ये देखते साथ ही वो उससे काफी ज्यादा क्लोज है तो वहीं पर चुप कर जाता है। अब जैसे ये काम खत्म हुआ था, रात का वक्त था और यूनियन अपने रूम में बैठा हुआ काम कर रहा था, तो आज वाले दिन को याद करके काफी खुश हो जाता है। वो इन्हीं बातों को बैठा हुआ याद कर रहा था कि तभी ऊपर से इसका दोस्त वैंग आ जाता है और उसे कहता है कि तुमने 5 घंटे वहाँ पर लगाए, तो उसके बदले में तुम्हें 50 युआन मिलेंगे, तो 25 तुम मुझे दे दो, 25 तुम रख लेना। यूनियन उसे बताता है कि मैंने तो उनसे कोई पैसे नहीं लिए। वैंग जी कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जब मैं कल जाऊंगा ना तो उनसे पैसे ले लूंगा। यूनियन उसे कहता है कि आज मैंने अपनी मैपिंग दी है, तो कल तुम भला कैसे जा सकते हो, इस तरह सारी गड़बड़ हो जाएगी। तो वैंग जी ये बात तो समझ लिया था कि कल भी यूनियन ही जाना चाहता है, तो फिर वो उससे बदले में से हेल्प मांगता है। उसे कहता है कि क्यों ना तुम मुझे फाइन आर्ट क्लब में एंट्री दिलवा दो, जिस पर वो उसे दिन में काम लगाता है, कहता है तुमको काम कर दो, उसके बाद मैं इसके बारे में सोचूंगा। और अगले दिन फिर यूनियन म्याओ म्याओ के पास पहुंच जाता है। म्याओ म्याओ ने उसके लिए कोट तैयार किया था, वो उसे बताती है, थोड़ा दूर जाकर देखती है और कहती है कि भला कोई बंदा इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। यूनियन उसे कहता है कि क्या मेरे जिम्मे कोई और काम है, जिस पर वो कहती है कि बस थोड़े बहुत से और तुम्हारी मैपिंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। और फिर वो पैसों की बात करने लग जाती है जो कि उसने वैंग जी से की थी, तो इस पर यूनियन कहता है कि वो मजाक कर रहा था। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि यूनियन अब गैलरी के सामने खड़ा हुआ था, तभी ऊपर से वैंग जी आ जाते हैं। वैंग जी को देखने के साथ ही शाओ कहते हैं कि तुम तो इस आर्ट गैलरी में नहीं थे, यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर वो ये कहता है कि अब मैंने इसे ज्वाइन कर लिया है और यूनियन ने इसमें मेरी मदद की क्योंकि मैंने यूनियन की मदद की थी। और दूसरी साइड पर हम म्याओ म्याओ को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में बैठे वो अपना काम कर रही थी, तभी ऊपर से काइतो आ जाते हैं। और काइतो उसे ये कहने लग जाता है कि तुम 2 दिन से कहाँ पे थी, तो उस पर वो कहती है कि असल में मैं कपड़े बना रही हूँ, तो इसलिए सिलसिले में रह थी। फिर काइतो उसे ये बातें करता रहता है कि तुम्हें बहुत सारा काम करना होगा, तुम डिपार्टमेंट को चेंज मत करो, लेकिन इन बातों का असर म्याओ म्याओ पर नहीं होता और वो अपने इरादे में पक्की थी। काइतो अब जैसे लाइब्रेरी से बाहर जा रहा था, उसकी मुलाकात हीकेशिन से हो जाती है। जब वो हीकेशिन को कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि म्याओ म्याओ ने अपना डिपार्टमेंट चेंज कर लिया है, तो हीकेशिन उसे कहती है कि हाँ मुझे तो इसके बारे में पता है। फिर वो म्याओ म्याओ के पास जाती है और उसे खाना देती है। इस खाने को हासिल करने के साथ ही वो काफी खुश होगी, तो उसे कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो उधर हम वैंग जी को देखते हैं जो कि सिखाई ड्राइवर बना रहा था, जिसे देखते साथ ही शुई कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पर वो बताता है कि वो क्या बना रहे हैं। शाओ युई को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो वो उसे कहते हैं कि तुम इसे मिटा देना, जिस पर वो कहता है कि ठीक है मैं ऐसे ही करूंगा। फिर शाओ युई और वैंग जी काम कर रहे थे कि तभी यूनियन अपना कैमरा लेकर आता है, उन दोनों के फोटोज खींच लेता है। तभी उसकी नजर म्याओ म्याओ पर पड़ जाती है जो कि कागज खा रही थी, जिसे साथ ही यूनियन मुस्कुराता है और फिर उसकी फोटो भी खींच लेते हैं। शाओ युई अब देखती है कि वो उसकी फोटो खींचकर कितना खुश है, इसी के साथ वो साइड हो गई थी। वैंग जी फिर यूनियन के पास आता है, उससे कहता है तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि मैं बस रैंडमली फोटोज ले रहा हूँ। वैंग जी फिर हाथ जोड़ते हैं, उसे कहता है कि क्यों ना तुम भी खाने पर इसे भी बुला लो, हम क्यों ना खाने पर जाएं। ये वो कहता है कि शाओ युई क्या तुम खाने पर आओगी, तो वो साथ चलने को तैयार हो जाती है और इस सब की वजह से वैंग जी काफी ज्यादा एक्साइटेड था। और यूनियन फिर इसके बाद लाइब्रेरी में म्याओ म्याओ के पास जाता है, देखा उसके पास वो बुक्स का अंबार लगा हुआ था। जब इसके बारे में उससे पूछता है तो इस पर वो कहती है कि ये मुझे सीनियर था ने दिया, मैं सीनियर था आपको गलत समझती थी, लेकिन जैसे मैंने उनसे हेल्प मांगी तो उन्होंने मेरी इतनी सारी हेल्प कर दी। यूनियन फिर वहां से जाने से पहले वो भी उसे एक बुक देकर जाता है, जिसे लेकर अब म्याओ म्याओ काफी खुश हो गई थी। जबकि दूसरी तरफ वैंग जी और शाओ युई खाने के टेबल के ऊपर बैठे हुए थे, तो शाओ युई का मूड काफी खराब था, तो वो बिल्कुल खाना नहीं खा रही थी। वैंग जी ये देख के साथ ही कहते हैं क्यों ना फिर मैं भी तुम्हारा खाना खा लूं, उस पर वो कहते हैं कि हाँ तुम ही खा लो। फिर वैंग जी मूवीज की टिकट्स निकालता है और उसे कहता है क्यों ना हम मूवी देखने चलें, तो इतनी सारी टिकट्स तो देखकर वो कहते हैं कि तुम्हारे पास इतनी टिकट्स कहाँ से आ गई, जिस पर वो कहते हैं कि ये मैंने असल में सेल करने के लिए खरीदी हैं, लेकिन दो तो हमारे काम आ ही सकती हैं। तो फिर हम काइतो को देखते हैं जो कि सीधा लिन शाओ के पास आता है और उसे मूवीज टिकट रिश्वत में देने की कोशिश करता है ताकि वो म्याओ म्याओ का ये जो ट्रांसफर करने का आइडिया उसे चेंज कर दे। लिन शाओ उसकी जरा बराबर नहीं सुनती, बल्कि उसे ये कहने लग जाती है कि तुम हमेशा ही कीजिन और म्याओ म्याओ को बुली करते रहते थे, इसलिए उसे अपना डिपार्टमेंट चेंज कर लिया और ऊपर से उसे फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट भी है, तो तुम भला बीच में क्यों आ रहे हो। काइतो को ये सारी बातें सुनने के साथ ही काफी गुस्सा आता है और फिर वो वहां से निकल लेता है। और हम अब शाओ युई को देखते हैं, जैसे रूम में जाते देखते हैं कि हीकेशिन वहां पर अकेले बैठी है, उसके पास मूवी टिकट्स भी हैं। हीकेशिन फिर उससे पूछ लेते हैं क्यों ना हम मूवी देखने को चलें, तो इस बार शाओ युई उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। अब वो दोनों फिर मूवी देखने चले जाती हैं। जैसे मूवी खत्म हुई थी तो हीकेशिन कहने लग जाती है कि इन 3D ग्लासेस में मूवी देखना काफी ऑफुल एक्सपीरियंस रहता है, इसलिए तो यूनियन बिल्कुल नहीं चाहता क्योंकि उसे इससे फोबिया है। तो ये बात अब उसे भी पता चल गई थी और इस बात को लेकर वो थोड़ी सीरियस भी हो जाती है।
और अब वो दिन आ गया था जब म्याऊ म्याऊ का टेस्ट था। जैसे म्याऊ म्याऊ टेस्ट देकर वापस आते हैं, उसकी दोस्त पूछते हैं टेस्ट कैसा रहा, जिस पर वो कहते हैं कि काफी अच्छा रहा। अब मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। म्याऊ म्याऊ के पास अभी भी मूवी टिकट्स नहीं थी। अब वो लेन सिंह को कहते हैं कि क्या तुम्हारा मूवी देखने का प्लान है, किसी से इसके बारे में पूछ लें। जिस पर उसकी दोस्त बताती है कि मेरे ख्याल में उसने मूवी देख लिया, वो भी सीनियर के साथ जाकर। म्याऊ म्याऊ कहते हैं तो फिर टिकट का कोई फायदा नहीं, तो क्यों ना मैंने फेंक दूं। फिर इस पर लिन शाओ से कहते हैं कि तुम पता नहीं क्यों फेंक रही हो, तुम जूनियर से इसके बारे में पूछ सकती हो, वो मूवी देखने तुम्हारे साथ जा सकता है। म्याऊ म्याऊ जब लिन शाओ कहते हैं मैं तुम्हें डिनर पर बुलाने का सोच रही हूँ, जिस पर वो कहती है कि फिलहाल मैं डाइटिंग पर हूँ, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है।